Students, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैं हर वीडियो में आपको रिमाइंड कराती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी आप भूल जाते हैं कि हम क्या टॉपिक लेकर चल रहे थे। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ रहे थे किंगडम एनिमेलिया विच इज द हाईली इवॉल्व एंड हाईली डेवलप्ड किंगडम एनिमेलिया। राइट, किंगडम एनिमेलिया में हमने बहुत सारे फाइलम्स पढ़े थे। फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम एस्केल्मिन्थीज, फाइलम एनिलिडा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्क एंड प्रीवियस वीडियो में हमने फाइलम इकाइनोडर्मेटा पढ़ा था। एंड इन दिस वीडियो हम एक हाईली डेवलप कुछ नए मॉडिफिकेशन वाला जो फाइलम स्टार्ट करेंगे वो है फाइलम कोऑर्डेटा। और हम देखेंगे ये जो हमारे प्रीवियस जो हमने स्टडी किए थे फाइलम्स उनसे ये किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से ज़्यादा डेवलप है, जिसकी वजह से ये जो है हाईली इवॉल्व फाइलम कहलाता है। राइट, तो बेसिक फीचर्स ऑफ फाइलम कोऑर्डेटा हम सबसे पहले देखेंगे जिसके थ्रू हमें समझ में आएगा कि ये फाइलम कोऑर्डेटा के ऑर्गेनिज्म क्यों अदर ऑर्गेनिज्म से, अदर फाइलम के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हैं। राइट, तो फाइलम कोऑर्डेटा के ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसका पहला कैरेक्टर क्या है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। राइट, ये क्यों इसका क्या प्रेजेंस है, क्या क्यों इसे कोऑर्डेटा कहा गया है। देखिए, फाइलम कोऑर्डेटा को कोऑर्डेटा इसलिए कहा गया है कि इसमें जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। जब हमने क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑर्गेनिज्म का किंगडम एनिमेलिया के, देन हमने कुछ क्राइटेरिया इनके जो बेसिक जो कैरेक्टर्स के बेसिस पर हमने इनको डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया था। उनमें से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। राइट, यानी नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को कॉर्डेट्स कहा जाएगा और फाइलम को कॉर्डेटा नाम दिया गया है। अच्छा, इससे जो प्रीवियस वीडियो में हमने फाइलम्स पढ़े थे, फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ये सारे फाइलम के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, और जो फाइलम को, उन सारे फाइलम्स को हम कंबाइन करके क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, और उनके एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स किसके बेसिस पे, ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, है ना, जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसके बेसिस पर हमने कुछ फाइलम्स को नॉन कॉर्डेट्स कहा। और अब जो हम फाइलम देखने जा रहे हैं उनके ऑर्गेनिज्म को हम कॉर्डेट्स कहेंगे और उस फाइलम को हमने कॉर्डेटा कहा। राइट, अब कॉर्डेटा में आगे बढ़ने से पहले, इनकी और सारी चीज़ें देखने से पहले आगे चल के हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इनका एक सिंपल टिपिकल कॉर्डेट का एक स्ट्रक्चर पहले हम समझ लेते हैं। राइट, कि इनकी जो क्या फीचर्स हैं इनकी बॉडी में जो इन्हें दूसरों से अलग कर रहे हैं और ये हाईली डेवलप्ड क्यों हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के पास ये उसकी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, ये एक बॉडी है एक ऑर्गेनिज्म की, उसमें हम जो ये येलो कलर का जो ये देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। ठीक है, एक हॉलो नर्व कॉर्ड जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको नर्व कॉर्ड कहा गया है। नर्व कॉर्ड, अगर आपको याद है जब हम नर्वस टिश्यू पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कैसे बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके नर्व फाइबर्स बनाते हैं और यही नर्व फाइबर्स जो है आगे जाके नर्व कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, ये नर्व कॉर्ड जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो येलो कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसमें डोर्सल साइड पे हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, नर्व कॉर्ड कैसे बनी, नर्व फाइबर्स ने मिलकर नर्व कॉर्ड को बनाया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया। अब इसी ऑर्गेनिज्म में वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड के नीचे एक ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आप पिंक कलर से देख रहे हैं ना, ये दिस इज द रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसको कहा क्या गया है, नोटोकॉर्ड। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, नोटोकॉर्ड, जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है।
ठीक है, मतलब पूरी बॉडी में जो है थ्रू आउट जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी बॉडी की लेंथ है, थ्रू आउट द लेंथ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। और डोर्सल साइड में हमने क्या देखा? हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये टिपिकल कॉर्डेट का स्ट्रक्चर है कि कहाँ पे मैंने आपको समझाया कि नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और कहाँ पे जो है ये हमारी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। फिर से एक बार आप देख लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। राइट, देखिए ये हो गई हमारी येलो कलर का स्ट्रक्चर जिसको हमने नर्व कॉर्ड कहा। वेंट्रल साइड में ये जो पिंक सी लाइन है, ठीक है, ये हो गई हमारी नोटोकॉर्ड, जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो पूरी बॉडी की एक लेंथ होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। और क्या करती है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड गिव अ प्रॉपर शेप टू द बॉडी। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर ये साइड में ये मसल से जुड़ी रहती है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये दीज आर द मसल्स। ये मसल से अटैच होती है और मूवमेंट में और एक पूरे जो है किसी न किसी तरह हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये इससे हमारी बॉडी की अदर मसल्स जो है वो अटैच होती है। क्लियर? यहाँ पर अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो क्लियर हो गया होगा। ये था एक टिपिकल कॉर्डेट का स्ट्रक्चर। नाउ बैक में जाते हैं, वापस हम देख लेते हैं और क्या क्या कैरेक्टर इसके। ये देखिए, हमने बात कर ली थी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। यहाँ पे देखिए सेकेंड जो पॉइंट आ गया है हमारा, ये वाला डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का मतलब डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो हमने येलो कलर से देखी थी। क्लियर? देन पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, है ना। फेरेंजियल मीन्स फेरिंग्स, जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वहां पर पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, यानी इनका नंबर 2 होता है। क्लियर? देन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन के हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। यानी बाइलेटरल सिमेट्रिकल है तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू two equal halves, left and right. Triploblastic means presence of all the 3 embryonic layers, ectoderm, endoderm and mesoderm, and coelom is present. That means they are coelomate. राइट? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन चुके हैं। ठीक है, पोस्ट एनल टेल नेक्स्ट कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट एनल टेल यानी इनमें जो है एनस के बाहर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको पोस्ट एनल टेल कहा जाता है। दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, है ना। जो भी फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ऑल दीज कैरेक्टर्स विल बी प्रेजेंट, ऑल दीज फीचर्स यू विल फाइंड। क्या था? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, organ system level of organization and post-anal tail. Right? Then last is closed circulatory system, यानी इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? क्लोज्ड। जबकि हमने पिछले जो नॉन कॉर्डेट्स वाले हमारे फाइलम्स थे उनमें हमने देखा था ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड वेसल्स जो थी वो पूरी तरह से डेवलप नहीं थी। ब्लड जो बॉडी में फ्लो होता था वो टिश्यू और सेल्स को, टिश्यू एंड ऑर्गन्स को कंप्लीटली पूरी तरह से जो है उनमें फ्लो होता था, उनके ऊपर मतलब बात करता था उनको पूरा। जबकि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने से ब्लड वेसल्स आ गई हैं। ब्लड जो है पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करेगा। राइट? तो ये सारे बेसिक फीचर्स थे जो आपको हर कॉर्डेट्स में, फाइलम कॉर्डेट्स में मिलेंगे। इवन हम में भी, जो वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर भी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। फिर जैसे जैसे हमारी बॉडी में डेवलपमेंट्स होते हैं ये नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाती है? एक टर्म अभी मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। राइट? उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? तो यानी नोटोकॉर्ड हमें भी प्रेजेंट है, वी आर ऑल्सो कॉर्डेट्स, है ना। कॉर्डेट्स हैं, लेकिन जो नोटोकॉर्ड की बात करें तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होती है और जैसे जैसे हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं वो नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। सो दीज वर द बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, एक उसके बाद हमने देखा था फाइलम
टिपिकल कॉर्डेट का स्ट्रक्चर, डोर्सल साइड पर होलो नर्व कॉर्ड एंड वेंट्रल साइड पर हमारा नोटोकॉर्ड। ठीक है, देन फाइलम कॉर्डेटा को ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पे इसको दो सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया, ये इसके सब फाइलम्स हैं। नंबर 1 प्रोटोकॉर्डेटा या प्रोकॉर्डेटा एंड नंबर 2 इज वर्टिब्रेटा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट हर स्लाइड का लेते जाइए और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, इसको बार बार आप देखेंगे, लर्न हो जाएगा। जिस तरीके से फ्लो चार्ट जा रही हूँ, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो फाइलम कॉर्डेटा को देखिए, इसी नोटोकॉर्ड के बेसिस पर हमने इनको प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा दो सब फाइलम्स, इनको कहेंगे हम सब फाइलम्स, दो सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा को अगेन फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। राइट, इनको फिर प्रोटोकॉर्डेटा जो था उसको अगेन दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा यानी जो उनके कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा है। ठीक है, यहाँ पर ही मेंशन किया गया है। प्रोटोकॉर्डेटा यानी ये जितने भी एनिमल्स इसके होंगे ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होंगे, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगा डोर्सल साइड में, वही हॉलो नर्व कॉर्ड होगा, पेयर्ड गिल स्लिट्स होंगे इन फैरिंग्स। ठीक है, तो लेकिन अब यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है भाई, इन्हें क्यों जो है दो अलग क्लास में डिवाइड किया गया? यूरोकॉर्डेट्स क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, मीन्स ओनली नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होता है? एट द स्टेज ऑफ लार्वा, जब ये लार्वल स्टेज पर होते हैं तब इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। यूरो मीन्स क्या होता है? यूरो मीन्स होती है टेल। ठीक है, यूरो मीन्स होती है टेल, जिसकी वजह से इनको क्या कहा गया है? यूरोकॉर्डेट। यूरो मीन्स होती है टेल, और देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, सिर्फ बॉडी के कुछ पार्ट में, बैक साइड में, डॉर्स जो पोस्टीरियर साइड है ना जहाँ पे टेल होती है वहां पर जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। देन बात कर लेते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स की। सिफेलोकॉर्डेट्स इट इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट लाइफ लॉन्ग। ठीक है, यानी सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड टू टेल पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, कंप्लीट लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो हमारी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी की लेंथ है वहाँ पे ये पूरे सिफेलोकॉर्डेट्स में हेड टू टेल प्रेजेंट होती है, परसिस्ट लाइफ लॉन्ग, और लाइफ लॉन्ग ये रहती है। ठीक है, सिफेलो का मीन्स देख लीजिए, क्यों इन्हें सिफेलोकॉर्डेट्स कहा गया? सिफेलो मीन्स हेड। ठीक है, यानी हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि यूरोकॉर्डेट्स में ओनली एट द लार्वल टेल। क्लियर? तो ये डिफरेंस हो गया हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स के दो सब फाइलम और सब क्लास हम कह सकते हैं, जिनको यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स कहा गया था। एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में नोटोकॉर्ड होती है, यूरोकॉर्डेट्स में ओनली एट लार्वल टेल, सिफेलोकॉर्डेट्स में फ्रॉम हेड टू टेल है। पेयर्ड जो है इनमें गिल स्लिट्स होते हैं, इनफैरिंग्स प्रेजेंट होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सेम वही कैरेक्टर होंगे जो हमने फाइलम कॉर्डेट्स में पढ़े थे। क्लियर? देन बात कर लेते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा यानी जो मैंने अभी टर्म आपको बताया था ना, वर्टिब्रल कॉलम, है ना, यानी ये जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा आएगा, उन सारे ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी। नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होगी? ओनली एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, और जैसे जैसे इनमें डेवलपमेंट होता है वही नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेंशन भी किया हुआ है, पोजेसेस नोटोकॉर्ड ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। राइट, ये मैंने अभी क्लियर किया। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स, यानी मैंने बोला था ना जो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट्स होते जाते हैं, जो भी इनके ऑर्गेनिज्म है वर्टिब्रेटा के, जब डेवलपमेंट होता है, जब भी एडल्ट स्टेज पर पहुंचते हैं, तो वही नोटोकॉर्ड रिप्लेस होकर उसकी जगह कौन ले लेती है? वर्टिब्रल कॉलम, जो कार्टिलेज या फिर बोन्स की बनी होती है। क्लियर? दे हैव वेंट्रल हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स।
ठीक है, यानी जो वर्टिब्रेट फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें हम पढ़ेंगे किसी में हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होगा, किसी में 3 चैम्बर्ड होगा, किसी में 4 चैम्बर होगा। ठीक है, अब हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वहां पर हम देखेंगे कि कैसे उन्हें 2, 3 और 4 चैम्बर्ड कहा गया है और कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। वेंट्रल मीन्स फ्रंट। देन एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, यानी एक्सक्रीशन के लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गया वो किडनी है ना, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किडनी कहलाएगा। देन हैव पेयर्ड अपेंडेजेस और फाइन और लिम्स। अब पेयर्ड अपेंडेजेस मीन्स हमारे भी तो 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो यानी जो भी हमारे अपेंडेजेस जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स या जो भी हमारे फाइन लिम्स और हाइंड लिम्स और फोर लिम्स क्या कहलाते हैं ना, है वो हमारे पेयर्ड होंगे, यानी उनका नंबर कैसा होगा, 2 होगा। ठीक है, तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा और हमने उसके सब फाइलम्स देखे, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, जिसको एक कॉमन कैटेगरी में रखा गया प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, देन सेकंड सब फाइलम था फाइलम वर्टिब्रेटा। ये देख लेते हैं हर्डमानिया, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है इसका, फाइलम यूरोकॉर्डेटा का, जिसमें हमने पढ़ा था सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो है इनमें एम्ब्रियोनिक टेल जो लार्वल टेल होती है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा presence of notochord at the tail. Then branchiostoma, which is the animal of organism of phylum Cephalochordata. branchiostoma में ये देख लीजिए head to tail पूरी नोटोकॉर्ड जा रही है इनकी, है ना, head to tail present होती है नोटोकॉर्ड एंड थ्रू आउट द लाइफ। वर्टिब्रेट्स की हम बात करें यानी एनिमल्स विद बैक बोन्स, है ना, यानी जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसको हम बैक बोन्स भी कहते हैं, है ना, जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज या बोन की बनी हुई होती है। अब इनके एनिमल्स आप देख लीजिए कौन कौन से, फिश है, बर्ड्स है, ऑल द मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, यानी ये एनिमल्स जो है वर्टिब्रेटा सब फाइलम के अंदर आते हैं और इन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ये सारे एनिमल्स जो आपको दिख रहे हैं इनके जो डिफरेंट अभी सब फाइलम्स आएंगे ना, इसके अंडर जो क्लासेस आएंगे वो, ये तो सब फाइलम हो गया वर्टिब्रेटा। अब इनके ऑर्गेनिज्म को फिर अगेन कुछ बेसिक फीचर्स इनके होंगे सिमिलर या डिसिमिलर, उनके बेसिस पर इनको फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। बट कॉमन कैरेक्टर क्या हो गया, एनिमल्स विद बैकबोन्स, पेयर्ड इनके अपेंडेजेस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जो आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम एंड बैकबोन्स में। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.